नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ एकदम शानदार ज़बरदस्त जिंदाबाद होंगे। तो चलिए देर किस बात की, मेरा नाम है वीरेंद्र प्रताप सिंह और मैं स्वागत करता हूँ आपका अपना यूट्यूब चैनल VPS एजुकेशन AR में। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट के प्रैक्टिस सेट की यदि हम बात करें तो आपको ज्ञात है कि 25 नंबर की हिंदी आएगी, 25 नंबर की अंग्रेजी आएगी, 25 नंबर का मैथ आएगा, 25 नंबर का GK आएगा। तो चलिए बातें तो होती ही रहेंगी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना यदि आप पहली बार हमारी वीडियो देख रहे हैं। पहले क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं। पहले क्वेश्चन में कह रखा है, हिंदी का क्वेश्चन है, अर्ध विवृत स्वर है। देखिए अर्ध विवृत स्वर की यदि हम बात करें तो वो होता है आपका ए, जिसको बोलने पर आधा मुंह खुलता है। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में कौन सी वर्तनी सही है। तो मतलब यदि हम बात करें तो ये वाला कौतूहल लिखा हुआ सही है, बाकी सब गलत है। क्वेश्चन नंबर 3 की यदि हम बात करें तो इसमें कहा है कि शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। तो भैया यहाँ पर देव्य प्यामान यानी ऑप्शन नंबर आपका ये डी सही है लिखा हुआ, बाकी सब गलत है लिखा हुआ है। वही हम बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे क्या पूछा है कि निम्नलिखित में से संज्ञा की दृष्टि से असंगत युग्म चुनिए। असंगत युग्म कौन सा है वो हमें बताना है क्वेश्चन नंबर 4 में। तो देखिए बंदर जातिवाचक है, सही है। नेपाल व्यक्तिवाचक है, सही है। मोटाई भाववाचक है, सही है। घृणा जातिवाचक नहीं है, ये भाववाचक है, ये ही गलत है। क्वेश्चन नंबर 5 की यदि हम बात करें तो इसमें कहा है कि इनमें से क्रिया के किस रूप में कर्ता के अनुसार परिवर्तन नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर रहे हैं तो ये भूतकालिक रूप में कर्ता के अनुसार परिवर्तन नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 6 की यदि हम बात करें तो इसमें क्या कहा है कि दिए गए वाक्य का काल बताइए। मतलब गाय घास चरकर चली गई, गाय घास चरकर चली गई तो ये क्या हो गया, भूतकाल हो गया। आगे बात कर रहा है क्वेश्चन नंबर 7 की। 7 में कहा है कि बात जुड़वा बात जुड़वा शब्द में कौन सा उपसर्ग है। ठीक है, तो भैया इसमें जो उपसर्ग होगा आपका वो वाह हो जाएगा, वाह प्लस तजुर्बा। क्वेश्चन नंबर 8 की यदि हम बात करें तो 8 में क्या कहा है कि अनिवार्य का विलोम बताइए। अनिवार्य मतलब जो जरूरी हो, और इसका विलोम क्या हो जाएगा, वैकल्पिक मतलब विकल्प के अनुसार। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 की यदि हम बात करें तो 9 में क्या कहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रभावी का, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रभावी का विलोम है। ठीक है, प्रभावी का विलोम बताना है, विलोम नहीं है, प्रभावी का विलोम नहीं है ये बताना। तो प्रभावी का विलोम कौन सा नहीं होगा, ये तो साफ दिख रहा है, प्रभावी का विलोम कौन सा नहीं है ना, ये पूछा तो अप्रयुक्त हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बाकी सब विलोम है। आगे हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा है द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी में रेखांकित शब्द का अर्थ क्या है। मतलब ये जो अजिर शब्द दिया है, इस अजिर शब्द का अर्थ बताना है। तो अजिर का मतलब होता है आंगन। ठीक है, दशरथ के आंगन में खेले। आगे बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। 11 में कहा हमसे कि यानी इनमें से कौमुदी का समानार्थी शब्द कौन सा होगा। मतलब ये जो कौमुदी है इसका समानार्थी यानी समान अर्थ रखने वाला शब्द कौन सा होगा। तो भैया इसका क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी ये सभी। टी का व्याख्या दिवाली कौमुदी के सभी अर्थ है। क्वेश्चन नंबर 12 की हम बात करें तो 12 में कहा है कि इनमें से एक शब्द मछली का पर्यायवाची नहीं है। तो मछली का पर्यायवाची नहीं है वो कौन सा है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए है। बी मीन भी है, सफरी भी, जलोदरी नहीं है। ठीक है, 12 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 13 की हम बात कर रहे हैं। 13 में क्या कहा है, 13 में हमसे कह रखा है कि इति इति का सही अर्थ भेद बताइए। क्वेश्चन नंबर 13 की बात कर रहे हैं। तो देखिए जो पहला इति होता है इसका अर्थ होता है समाप्ति, और दूसरे इति का अर्थ होता है विघ्न। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। वही हम बात करें क्वेश्चन नंबर 14 की। तो 14 में क्या कहा है, 14 में हमसे पूछा है कि अंकेक्षक शब्द के लिए सही वाक्यांश क्या होगा। मतलब अंकेक्षक शब्द के लिए सही वाक्य होगा आय व्यय के आंकड़ों की जांच करने वाला। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। वही हम बात करें क्वेश्चन नंबर 15 की। तो 15 में क्या कहा है, जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हो उसको क्या कहेंगे। तो जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए मतलब पत्ते है ही नहीं, तो वो क्या हो गया आपका एपथ हो गया। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 की अगर हम बात करें तो 16 में कहा है कि नयन विराम का सही संधि विच्छेद कौन सा होगा। तो मतलब ये नयन विराम जो है इसका सही संधि विच्छेद की यदि मैं बात करूं तो नयन प्लस अभिराम। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। महेश्वर्य, महा प्लस ऐश्वर्य में कौन संधि नियमों में
समाहित है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 17 की यदि हम बात करें तो महा में आ निकलेगा, ऐश्वर्य में ए निकलेगा, कुल मिलाकर के ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या कह रखा है कि प्रति क्षण शब्द में कौन सा समाप्त है समास है। तो प्रति क्षण में आपका समास हो जाएगा अव्ययभाव, क्योंकि प्रति क्या है, उपसर्ग है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। प्रति उपसर्ग है ना, प्रति क्षण। क्वेश्चन नंबर 19 की यदि हम बात करें तो 19 में पूछा परीक्षा केंद्र इनमें से कौन सा समास है। मतलब जो परीक्षा केंद्र है इसमें समास बता दिया कौन सा, तो भैया संप्रदान समास है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 की यदि हम बात करें तो 20 में क्या कह रखा है, 20 में कहा है कि हृदय में मूल रूप से विद्यमान रहने वाले भावों की संज्ञा दी जाती है। तो हृदय में मूल रूप से जो विद्यमान भाव रहते हैं वो होते हैं आपके स्थायी भाव, ऑप्शन नंबर सी। और स्थायी भाव से ही तो हम पता लगाते हैं कि कौन सा रस है। ठीक है, चलिए आगे हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 21 की। 21 में क्या कहा है, 21 में हमसे पूछा है कि अनुप्रास अलंकार का लक्षण न हो उसे छांटिए। तो देखिए अनुप्रास अलंकार का लक्षण जिसमें ना हो, कहने का मतलब ये है शब्दों के प्रारंभ अथवा अंत में वर्णों की आवृत्ति होती है, सही है। एक या अनेक वर्णों का क्रमानुसार आवृत्ति होती है, ये सही है। पंक्ति की संपूर्णता आवृत्ति होती है, नहीं, ये गलत है। ये ही इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 की यदि हम बात करें तो 22 में कहा है घर का जोगी जोगना। मतलब इसका अर्थ क्या है, घर का जोगी जोगना अनगांव का सिद्ध, तो इसका हो जाएगा निकटवर्ती व्यक्ति उपेक्षित रहता है। यानी अगर घर में आपका डॉक्टर है ना तो उसे लोग डॉक्टर नहीं समझेंगे, मास्टर है तो उसे मास्टर नहीं समझेंगे, गैर से पढ़ने चले जाएंगे पर अपने से नहीं पढ़ेंगे, है नहीं। ऐसा मेरे साथ भी होता है, दोस्त लोग कहेंगे सर जी नमस्ते, पैर छू लेंगे, चाट लेंगे, और घर के को नमस्ते करने से भी परहेज करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 से 25 तक क्या है भैया, ये गद्यांश पढ़ना है और गद्यांश पढ़ने के बाद हमें उत्तर देने हैं। तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और स्क्रीनशॉट लेने के बाद देखो तीनों क्वेश्चन मैं एक साथ रख देता हूँ, 1 2 3, ये रह लो। 25 क्वेश्चन हिंदी के पूरे खत्म हो गए हैं। ऊपर गद्यांश है, वीडियो को पीछे कर लो 1 सेकंड के लिए और उसका स्क्रीनशॉट ले लो और पढ़कर उसमें से इसका आंसर दे दो। चलें आगे, आगे चलते हैं। 25 क्वेश्चन खत्म हो गए आपके 7 मिनट में। 26वां क्वेश्चन हमारा इंग्लिश का, इसमें क्या कर रहा है कि इन द गिवन सेंटेंस आइडेंटिफाई द आर्गुमेंट विच कंटेन द ग्रामेटिकल एरर। मतलब एरर बतानी है, या द नेबरहुड वर्ड, देखो यही गलती है भैया, द जिसके साथ लग जाता है वो एक वचन माना जाता है, और यदि हम बात करें तो ये डेफिनेट आर्टिकल होता है। और यहाँ पर हम बात करें तो यहाँ पर जो है ना आपका ये बर जो दिया है ये गलत होगा, इसके स्थान पर वा जाएगा, यानी डी पार्ट में आपकी एरर है। क्वेश्चन नंबर 27 की यदि हम बात करें तो 27 में क्या आएगा आपका फिल इन द ब्लैंक भरना है, यानी एजुकेटर हैव। देखिए यूनिक, जो यूनिक है, यूनिक क्या है आपका यू है, और यू की यदि हम बात करें इसका उच्चारण यह से निकलता है। क्वेश्चन नंबर 27 की अगर हम बात करें तो इसमें ए का प्रयोग किया जाएगा ना कि एन का। अगर आप एन का प्रयोग सोच रहे हैं तो गलत है, क्यों, क्योंकि यूनिक यह का उच्चारण देता है जो कि कॉन्सोनेंट की आवाज निकालता है। क्वेश्चन नंबर 28 की यदि हम बात करें तो 28 में क्या कह रखा है जरा सुन लीजिए। 28 में हमसे कहा है कि ये जो वाक्य दिया है डायरेक्ट फॉर्म द गिवन सेंटेंस, यानी इज द डायरेक्ट, ये डायरेक्ट फॉर्म में दिया, हमें इसका इनडायरेक्ट बनाना है। अब देखो कैसे बनेगा। क्वेश्चन नंबर 28 की यदि हम बात करें तो इसमें दिया है निधि एक्सक्लेम्ड दैट इट वाज ए ब्यूटीफुल पेंटिंग। तो देखो इसमें क्या होगा, तो निधि एक्सक्लेम्ड के बाद क्या लगेगा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा यहीं पर लग जाएगा क्योंकि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। वहीं यदि हम बात करें क्वेश्चन नंबर 29 की तो ये इस प्रकार है। 29 में कहा है हमसे कि सिलेक्ट द पैसिव फ्रॉम द गिवन सेंटेंस, मतलब इसकी हमें पैसिव बनानी है। देखो क्वेश्चन नंबर 29 की यदि मैं बात करूं तो 29 में इसमें कहा है कि द गवर्नमेंट इज हेल्पिंग द स्टेट अफेक्टेड बाय द साइक्लोन। तो देखो इसमें ये जो हेल्पिंग है इसके बाद का ऑब्जेक्ट उठा लो, द स्टेट आ जाएगा, द स्टेट आ गया, अफेक्टेड आ जाएगा, ठीक है अफेक्टेड आ गया, और बाय द साइक्लोन आ जाएगा। अब ये किस में दे रखा, और इज है, इज के बाद क्या आ जाएगा आर आ जाएगा, और बीइंग आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी में ये सारी क्वालिटी रखी है। ठीक है, आगे हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 30 यानी 30 की। 30 में क्या कहा है
30वां हमसे कह दिया है कि ईडीएम बताना भैया। ईडीएम की यदि हम बात करें तो इसमें ईडीएम दिया है आपका वी एट योर विट्स एंड, ठीक है। तो इसका क्वेश्चन नंबर 30 की यदि हम बात करें तो इसका हो जाएगा प्रॉब्लम्स, यानी समस्या में पढ़ना, यानी ये देखो ये रखा प्रॉब्लम्स, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। हिंदी अर्थ आपसे नहीं पूछेगा, और यदि पूछे तो लो मैं बता दूं इसका हिंदी अर्थ क्या होता है। समस्या से अभिभूत होना या घबरा जाना, इसका हिंदी अर्थ होता है। 31 में हमसे कहा है कि यानी इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द फोर अल्टरनेटिव सेलेक्ट द अल्टरनेटिव विच बेस्ट सुटेबल द वर्ड, यानी ये जो वर्ड दिया है ना आपका, यानी ये वाक्य दिया, इसके लिए मतलब कुल मिलाकर वन वर्ड की बात करें, किलिंग ऑफ बर्ड्स यानी पक्षियों को मारने वाला, तो पक्षियों की हत्या क्या कहलाती है, ये हमसे पूछा क्वेश्चन नंबर 31 में। तो ये जो एविसाइड, एविसाइड होता है पक्षियों की हत्या, और मैट्रिसाइड होता है माता की हत्या, और बल्चिसाइड होता है ये होता है आपका गिद्धों की हत्या, और यदि हम बात करें तो ये होता है शकनाशक, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 की अगर हम बात करें तो 32 में हमसे क्या कहा है, ये कह रखा है कि भैया सिलेक्ट द रोंगली वर्ड, तो इसमें रोंग स्पेल्ड यानी गलत स्पेलिंग जो है इसकी लिखी हुई है, बाकी सबकी सही है क्या है, रोंगली स्पेल्ड, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 33 की। 33 में हमसे कहा है कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनियम, हमें सिनोनियम बताना। तो क्वेश्चन नंबर 33 जो है ये है, क्या है, डेट्रीमेंटल। तो पहले तो हमें इसका हिंदी अर्थ होना चाहिए, जो डेट्रीमेंटल होता है इसका हिंदी अर्थ क्या होता है, तो इसका हिंदी में अर्थ होता है, इसका मतलब हानिकारक, ऑप्शन नंबर ए हार्मफुल, ठीक है। हार्मफुल का मतलब भी यही होता है, हानिकारक। आगे स्मार्ट तो आप जानते ही हैं, स्मार्ट का मतलब, स्मार्ट मतलब चतुर चालाक, और फ्रेंडली का मतलब मित्रतापूर्वक, और इंटेलिजेंस यानी इंटेलेक्चुएशन का मतलब क्या होता है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ठीक है। इंटेलेक्शन। क्वेश्चन नंबर 34 की हम बात कर रहे हैं। 35 में हमसे क्या पूछा है, 35 में हमसे पूछा है इसका मतलब, 35 में हमसे पूछा है कि एप्रोप्रिएट एंटोनियम, मतलब हमें जो है विलोम शब्द बताना है क्वेश्चन नंबर 35 का। तो देखिए यदि हम बात करें तो ब्लेमसी का मतलब होता है, इसका होता है दोष या विकृति, तो दोष का उल्टा क्या होगा, यह ऑप्शन नंबर ए यानी परफेक्शन, यानी पूर्ण या सही या ठीक। क्वेश्चन नंबर 36 की यदि हम बात करें तो इसमें भी आपसे एंटोनियम पूछा, मतलब विलोम शब्द पूछा। ये जो दिया आपका नोटोरियस, ये नोटोरियस का हमसे विलोम पूछा, तो पहले तो हमें नोटोरियस की हिंदी पता होनी चाहिए कि नोटोरियस कहते किसे, तो इसका हिंदी अर्थ होता है कुख्यात, या हम कह सकते हैं बदनाम। तो अब ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा इसका, फेमस यानी प्रसिद्ध, ठीक है। ये कुख्यात और ये प्रसिद्ध यानी फेमस। आगे हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 37 की। 37 में क्या कह रखा है जरा ध्यान से देख लीजिए। हमें जो है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 37 में वर्ब का प्रयोग करना है, ठीक है ना। यानी सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड इन द फिलिंग द ब्लैंक इन द वेक ऑफ द रिसेंट क्रॉस बॉर्डर, ठीक है ना। टेलीविजन फोर्स, यानी ये कैमरे के सामने आ रहा, थोड़ा मुझे कम दिख रहा, टेलीविजन है पता नहीं ना क्या है, फोर्स हैव बीन, तो देखिए हैव बीन मतलब थर्ड फॉर्म, तो आपका ये आ जाएगा डिप्लॉयड, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे हम बात करना क्वेश्चन नंबर 38 की। 38 में क्या रखा कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन फिल इन द ब्लैंक, यानी यहाँ पर क्या आएगा, देखिए 420, 420 की यदि हम बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 38 की, और यहाँ पर दे रखा 420, तो देखिए 420 यहाँ पर क्या दिया आपका, 420 का मतलब होता है यानी संख्या दी है, 4 माने 4, 20 माने 20, यानी और संख्या जब दी होती है, और बिफोर यानी ये भी दिया है, तो कुल मिलाकर का आपका हैड बीन का प्रयोग होगा, और हैड बीन राइटिंग यानी थर्ड फॉर्म के साथ, यानी फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। क्वेश्चन नंबर यदि हम बात करें 39 की, तो 39 में हमसे क्या कहा है, फिल इन द ब्लैंक विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड, यानी यहाँ पर कौन सा वर्ड आएगा, क्वेश्चन नंबर 39 की बात कर रहे हैं। तो वी कैन नॉट डेली द प्रोजेक्ट, यानी उसने, यानी जो प्रोजेक्ट है उसको देर नहीं करना चाहिए, तो इट इज अर्जेंट, यह अर्जेंट है। तो क्वेश्चन नंबर यदि हम बात करें 39 की, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये बिकॉज, यानी क्योंकि, ठीक है ना, क्योंकि अर्जेंट यह जरूरी है, इसलिए हमें देर नहीं करनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 की हम बात कर रहे हैं। 40 में क्या रखा है कि यहाँ पर भी फिल इन द ब्लैंक भरना है, तो जरा वाक्य पढ़ो, वाक्य पढ़ते ही आपको पता चल जाएगा कि द गर्ल,
स्टूड फर्स्ट इन द क्लास फ्रेंड, यानी वह कौन सी गर्ल है जो का सेंस कौन दे देगा, हु, सजीव के लिए आता है ना, बाकी निर्जीव के लिए आए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 41 की यदि हम बात करें तो इसमें कह रहा है आई एम अलोब्ड टू टेक फोटोग्राफिक्स इनसाइड द चर्च। तो क्वेश्चन नंबर 41 की यदि हम बात करें तो चर्च में फोटोग्राफर के मतलब, तो इसमें जो आएगा आपको यस या नो, तो देखिए आई एम है और चर्च के साथ आर, तो यानी आरंट आ जाएगा, आर नॉट आई। आगे हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 42 की। 42 में क्या कह रखा है, इसमें कहा है क्वेश्चन नंबर 42 में कि यानी सेंटेंस हैज द करेक्ट पंचुएटेड मार्क्स, यानी कौन सा सेंटेंस ऐसा है जिसमें करेक्ट पंचुएशन का प्रयोग किया गया है। तो द मिनिस्टर सेज इलेक्शन विल बी हेल्ड इन एमपी, बिहार और ओडिशा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 की बात कर रहे हैं। वही हम बात करें क्वेश्चन नंबर 43 की, तो 43 में क्या कहा है, कह रिया है सिंस द प्रिंसिपल वाज ऑन लीव द मीटिंग हैड बीन। तो देखिए यहाँ पर क्या आएगा, क्वेश्चन नंबर 43 की यदि मैं बात करूँ तो यहाँ पर पुट ऑफ कर दो, पुट ऑफ यानी ऑप्शन नंबर ए आएगा। सिंस दिया, सिंस द प्रिंसिपल और वाज ऑन लीव द मीटिंग हैड बीन पुट ऑफ, ऑप्शन नंबर ये समाप्त करने के सेंस में। क्वेश्चन नंबर 44 की यदि हम बात करें तो 44 में हमसे क्या कहा है, चूज द करेक्ट फिगर ऑफ स्पीच, यानी फिगर ऑफ स्पीच बतानी है सेंटेंस में। क्वेश्चन नंबर हम बात कर रहे हैं 44 की यानी 44 की। क्या रखा है इसमें, द विंड लीज एस्लीप इन द आर्म्स ऑफ द डाउन। तो फिगर ऑफ स्पीच कौन सी होगी भैया इसमें, ये आपकी होगी प्रीपोजिशनिफिकेशन, ये प्रीपोजिशन होगी, सॉरी फिगर ऑफ स्पीच होगी। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बात कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 45 में क्या कह रखा, देखो आधा क्वेश्चन तो इधर दिया है, क्या दिया है जरा सुन लीजिए कि स्टेटमेंट विच कंटिन्यूस ग्रामेटिकल एरर, मतलब एरर बतानी, ये जो दिया है इसमें एरर कौन से पार्ट में है। देखो द पिक्चर ऑफ द किंग्स इज एक्चुअली काइट द काइट द किंग हिमसेल्फ। तो देखो यहाँ पर यदि हम बात करें एरर पूछ रहा कौन से पार्ट में एरर है, अब इधर देख लो। तो 45 का जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी ऑफ द किंग्स, यानी ऑफ द किंग, ये जो अपोस्ट्रोफी एस दिया ये नहीं आएगा, खाली ऑफ द किंग आएगा, किंग्स दिया ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 46 की यदि हम बात करें तो देखिए 46 में क्या कहा है, यानी द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन स्पेल्ड इनटू द फिगर्स, यानी फॉर सेगमेंट आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट द कंटिन्यूस ए ग्रामेटिकल एरर। ठीक है, देखो द स्पोर्ट्स डे इवेंट विल बी conduct from 3:30 p.m. and 5:30 p.m. on Saturday। तो इसमें हमें एरर बतानी है कौन से पार्ट में एरर है। देखो मैं बताता हूँ आपको इसमें एरर कहाँ है। तो 46 का वी है, कैसे, देखो यहाँ पर समय की बात कर रहा है, टाइम की बात कर रहा है, और समय के टाइम के साथ जो है ना एंड का प्रयोग नहीं होता, टू का होता है, यानी 3:30 से 5:30। तो यहाँ पर एंड जो है वो गलत दिया है, ये वाला देखो, ठीक है, समय अवधि के लिए ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। वही हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 47 की, इसमें भी हमें एरर बतानी है, कैसे, देखो मैं बता देता हूँ आपको क्वेश्चन नंबर 47 में एरर कहाँ है, यानी गलती। देखो इसमें कहा है नोट विस्टैंड गेटिंग वी वर ऑल, यानी बिजी दैट वीकेंड वी हैड टू कंसल्ट द आउटिंग। देखो यानी यहाँ पर ये जो पहला शब्द दिया है ना आपका, यही गलत दिया है, ठीक है, यही गलत दिया है, यानी यहाँ पर बिकाउज ऑफ आता है, यानी के कारण पूछ रहा है ना, तो बिकाउज ऑफ आता है, ये गलत दिया है आपका। ये जो दिया है ना नोट विद स्टैंडिंग, ये गलत दिया है, बिकाउज ऑफ आता है इसके स्थान पर। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 48 की बात कर रहे हैं। 48 में कहा है कि ये जो मतलब वाक्य दिया, आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द सेंटेंस विच कंटिन्यूस, यानी कॉन्टिन्यूस ए ग्रामेटिकल एरर, मतलब इसमें भी हमें गलती बतानी है, कहाँ पर गलती है। क्वेश्चन नंबर 48 की हम बात कर रहे हैं। देखो इसमें दिया नाइदर सम नोर आई आर इंटरेस्टेड इन द, यानी अटेंडिंग द मीटिंग। ठीक है, तो देखो यानी या तो सम नॉर आई आर
इंटरेस्टेड इन द अटेंडिंग, यानी वह जो है मीटिंग को अटेंड करने में इंटरेस्टिंग नहीं है। तो देखो यहाँ पर गलती कहाँ है मैं बताता हूँ आपको। तो देखो यहाँ पर जो गलती है ना, ये साफ दिख रहा, आई के साथ एम आता है, आर दे रखा, यही तो गलत है। वैसे भी देखिए अगर ग्रामर के रूल की यदि हम बात करें तो ये चीज़ दे रखी है। अब हमसे बात कर रहा है कि 48 का आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यही होगा, आर इंटरेस्टिंग गलत है, एम इंटरेस्टेड होता। वहीं हम बात करें क्वेश्चन नंबर 49 की, तो 49 में हमसे क्या कहा है, 49 में क्या रखा है, तो सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनियम ऑफ द, देखो प्रेडिकेसस, इसका सिनोनिम क्या होगा, ये हो जाता है एमिनेंसस। हिंदी अर्थ बताओ इसका क्या होगा, आप जो है कमेंट बॉक्स में बता देना कि इसका हिंदी अर्थ क्या होगा, है ना। चलिए चलो मैं ही बता देता हूँ, तुम क्या बताओगे। प्रोडिगियस का हिंदी अर्थ होता है बहुत बड़ा, ठीक है, क्या होता है बहुत बड़ा, और इमिनेंस का भी होता है बहुत बड़ा, ये विकृति या विशाल। 50 में कहा सिलेक्ट द वर्ड, ठीक है, क्या है, ए प्लेस इन ए लार्ज इंस्टीट्यूशन फॉर द फॉर द केयर ऑफ ए दोज हु आर इल, यानी जहाँ पर बीमार रखे जाते हैं, तो अशक्तशाला हो जाएगा आपका इनफार्मरी फार्मरी। आगे हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 51 की। देखिए अब जीके का सेशन हमारा शुरू हो गया है। तो क्वेश्चन नंबर 51 की यदि हम बात करें तो इसमें क्या रखा है कि बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ पर दिया था, तो महात्मा गौतम बुद्ध ने प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था, जो कि वाराणसी में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 52 की यदि हम बात करें तो 52 में क्या रखा है कि महाराजा धीराज की उपाधि धारण करने वाले प्रथम गुप्त शासक कौन थे, तो महाराजा धीराज की उपाधि धारण करने वाले प्रथम गुप्त शासक थे चंद्रगुप्त प्रथम, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। वही हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 53 की, तो क्वेश्चन नंबर 53 में ये कहा है कि किस वास्तुकला के संदर्भ में दो गुम्बद प्रमुख विशेषता है। मतलब क्वेश्चन नंबर 53 की यदि हम बात करें तो दो गुम्बद जो बनते थे वो लोधी वंश में बनते थे, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 54 में हमसे कहा है कि 1948 में निम्न में से कौन सी घटना नहीं हुई, मतलब 1948 में कौन सी घटना नहीं हुई ये देखना है हमें। तो देखिए पहले ऑप्शन में दे रखा है कि महात्मा गांधी की हत्या 1948 में हुई थी, आपका 30 जनवरी को। भारतीय संविधान की स्वीकृति, सही है। और राजगोपालाचारी भारत के प्रथम राज्य गवर्नर जनरल बने, ये भी ठीक है। भारत में लंदन ओलंपिक में हॉकी में स्वर्ण पदक जीता। यानी क्वेश्चन नंबर 54 की यदि हम बात करें तो यहाँ हो सकता है इसका आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। एक बार आप चेक कर लेना, मैं इसकी गारंटी नहीं ले रहा, लेकिन डी ही मेरे हिसाब से सही होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 55 की बात करें, 55 में कहा है कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली ने यह घोषणा कब की कि ब्रिटिश भारत से निकल रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 55 की यदि हम बात करें तो ये कहा था इन्होंने 20 फरवरी 1947 को, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। वहीं हम बात करें 56 की, तो 56 में हमसे कहा है कि बनिहाल दर्रा कहाँ पर स्थित है, तो भैया बनिहाल दर्रा जो है वो आपका जम्मू कश्मीर में है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। आगे हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 57 की। 57 में हमसे कहा है कि इनमें से कौन सी लैगून झील है, तो भैया लैगून झील की यदि हम बात करें तो पुष्कर नहीं है, प्योंगयांग नहीं है, देखो कयाल झील जो है केरल की, ये लैगून झील है, ठीक है। आगे हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 58 की। 58 में हमसे क्या कहा है, जरा ध्यान दीजिए। 58 में कह रखा है घरों के भीतर वायु प्रदूषण उत्सर्जित होने का प्रमुख कारण क्या है, तो घरों के भीतर जो वायु प्रदूषण उत्सर्जित होता है उसका मुख्य कारण है, क्वेश्चन नंबर 58 की यदि हम बात करें तो हाइड्रोकार्बन, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। वहीं हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 59 की। इसमें कहा है कि तृतीयक उपभोक्ता कौन है, निम्नलिखित में से तृतीयक उपभोक्ता उपभोक्ता कौन है, तो तृतीयक उपभोक्ता की यदि हम बात करें तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी सर्प, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 60 की यदि हम बात करें तो 60 में कह रखा है कि 60 में कहा है नदी के पानी का प्रदूषित होने के संदर्भ में कौन सी मात्रा उत्तरदायी है, तो नदी का पानी कणों का बहना, ये ही है, जो कण बहते हैं ना इसी की वजह से नदियों का पानी दूषित हो जाता है, पानी के साथ बह के जाते हैं ना। 61 में हमसे कहा स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे, तो भैया स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री जो थे वो आपके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। पहले कानून मंत्री भारत के, जब भारत आजाद हुआ था पहला मंत्रिमंडल जब बना था, जब की बात कर रहे हैं।
62 में हमसे कहा है भारत के संविधान द्वारा कितने मौलिक अधिकार प्रदत्त किए गए हैं। तो जो भारत का संविधान है उसके द्वारा जो मौलिक अधिकार दिए गए थे वो दिए गए हैं आपके 6। पहले 7 थे, अब 6 है। संपत्ति का संपत्ति का अधिकार खत्म कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 63 की हम बात करें, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसको देता है। तो भैया लोकसभा का जो अध्यक्ष है वो अपना त्याग पत्र देगा लोकसभा के उपाध्यक्ष को, यानी डिप्टी स्पीकर को। क्वेश्चन नंबर 64 में कहा है कि वयस्कों में लाल रक्त कणिका पाई जाती है। तो जो वयस्क होते हैं उनमें जो लाल रक्त कणिकाएं पाई जाती है वो अस्थि मज्जा में पाई जाती है, यानी बोन मैरो में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, अस्थि मज्जा। आगे हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 65 की। इसमें कहा एक मनुष्य के लार में कौन सा एंजाइम होता है। तो भैया मनुष्य के लार में जो एंजाइम होता है वो आपका होता है एमाइलेज, यानी ऑप्शन नंबर वी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66 की बात कर रहे हैं। इसमें कहा है कि अमाशय में कौन सा अम्ल होता है। मतलब जो अमाशय है उसमें अम्ल की यदि हम बात करें क्वेश्चन नंबर 66 की, तो भैया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, यानी HCl होता है। ठीक है ना, H से हाइड्रो, सी से क्लोरिक, ए से एसिड, HCl है ना, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है अमाशय रस में। क्वेश्चन नंबर 67 की अगर हम बात करें तो 67 में हमसे कहा है कि एक नेता एक 13 वर्षीय बालिका की नियुक्ति संयुक्त राष्ट्र के विकास और शांति संघ के गुडविल एम्बेसडर फादर द पुअर के रूप में की है, वो किस शहर में है। बड़ा ही गजब क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 67, तो भैया मदुरई है, जो कि आपका तमिलनाडु चेन्नई में पड़ता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 68 में कहा है, क्या कहा है कि विकास का LPG यानी उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। क्वेश्चन नंबर 68 की यदि हम बात करें तो ये तो बड़ा ही फेमस नाम है, डॉक्टर मनमोहन सिंह, जो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं। इन्होंने तो दी था LPG सिस्टम, इन्होंने ही तो दिया था। आगे हम बात करें क्वेश्चन नंबर 69 की। 69 में हमसे पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सी कुंजी फाइल का नाम बदलने के लिए प्रयुक्त होती है। मतलब अगर आपको फाइल का नाम बदलना है तो कौन सी कुंजी का इस्तेमाल करेंगे, ये आपसे पूछा है। तो F2 का प्रयोग करेंगे, कंप्यूटर से आया ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 70 की अगर हम बात करें तो देखो 70 में क्या कह रखा है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में पंक्ति को छुपाने के लिए किस शॉर्टकट का प्रयोग करेंगे। मतलब माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में पंक्ति को छुपाने के लिए शॉर्टकट क्या होती है, ये हमसे बताना। शॉर्टकट कहते हैं, ये शॉर्टकट की, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा Ctrl+9, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71 में कहा है कि 1879 में उत्तर प्रदेश के अंतर्गत प्रथम पेपर मिल की स्थापना कहाँ की गई थी। तो भैया प्रथम पेपर मिल की स्थापना 1879 में लखनऊ में की गई थी, जो कि उत्तर प्रदेश की राजधानी है। कानपुर में चीनी मिल थी, है ना। 72 की यदि हम बात करें तो 72 में कहा है उत्तर प्रदेश में परमाणु शक्ति संयंत्र कहाँ पर अवस्थित है। तो भैया नरोरा में है, बुलंदशहर के पास नरोरा में। इटावा गाजीपुर में नहीं है, बाराबंकी में भी नहीं है। तो 72 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। वही हम बात करें क्वेश्चन नंबर 73 की। तो 73 में देखो भैया, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं, पहली बार आप हमारा वीडियो देख रहे हैं और आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक करके अपने यार दोस्तों में शेयर कर दीजिए। आपके फ़ोन में जितने भी व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम जितने भी ऐप है, सभी सोशल मीडिया पे इसको, फेसबुक पे शेयर कर दीजिए। प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर देना और वीडियो को लाइक करके शेयर भी कर देना। क्वेश्चन नंबर 73 की बात कर रहे हैं। 73 में कहा है कि वह राज्य जिसने जून 2024 में बहन बेटी स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना शुरू की थी। तो भैया वो राज्य कौन सा था आपका, झारखंड था। कौन सी योजना, बहन बेटी स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74 की यदि हम बात करें तो 74 में कहा है कि जून 2024 में कौन ग्रीन डे के बेटर न्यूट्रिशन ब्रांड की ब्रांड एम्बेसडर बनी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 74 की हम बात कर रहे हैं। तो भैया PV सिंधु थी। ठीक है, कोई बताएगा मुझे PV सिंधु का पूरा नाम क्या है, यानी P और V की फुल फॉर्म बतानी है आपको। आगे बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 75 की।
तो भैया 75वां क्वेश्चन आप देख लो और ऑप्शन ये रहे। 75वें क्वेश्चन की यदि बात करें तो इसमें कहा है हमसे कि 19 जून 2024 को विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2024 में भारत की कौन सी रैंक थी। ठीक है ना। 2024 में जून के महीने में विश्व आर्थिक मंच द्वारा वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में भारत की रैंक क्या थी, मतलब स्थान क्या था, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 75 का आंसर। और दोस्तों आज हम मैथ का सेशन नहीं कर पाएंगे। 75 क्वेश्चन 30 मिनट में हमने ख़त्म कर दिए हैं। मैथ का सॉल्यूशन और मैथ हम नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में देखेंगे। लेकिन मैं आपको होमवर्क में एक तो क्वेश्चन नंबर 75 की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 75 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। लेकिन मैं होमवर्क के रूप में आपको 2 सवाल दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 76 देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेकर रख लो इसका। क्वेश्चन नंबर 76 का एक तो 76 हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 76 का स्क्रीनशॉट ले लो और इसका आंसर हमें बताना कमेंट बॉक्स में। और वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो नेक्स्ट 2 क्वेश्चन ये हैं 77 और 78। इन 3 क्वेश्चनों के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताने हैं। मेरा नाम वीरेंद्र प्रताप सिंह, स्वागत करता हूँ आपका अपना यूट्यूब चैनल बीपीएस एजुकेशन एआर में। तो नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में नेक्स्ट वीडियो के साथ आपसे मुलाकात फिर होगी। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। इससे पहले के जो प्रैक्टिस सेट है ना उनको भी देख लो। और हाँ एक चीज़, बीपीएस एजुकेशन एआर ये हमारा टेलीग्राम चैनल का नाम भी यही है जो यूट्यूब चैनल का नाम है। वहाँ पर पीडीएफ वगैरह सब उपलब्ध है। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, उसको फॉलो कर लेना टेलीग्राम पे। तो दोस्तों धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो प्रैक्टिस सेट में आपसे मुलाकात होती है। तब तक के लिए थैंक यू।